दोस्तों, एक कामयाब और एक नाकामयाब इंसान में कई फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है काम करने का मन ना करना। अब जब मन ही नहीं करेगा तो काम कहाँ से करेंगे, और अगर काम ही नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से आएगी। काम ना करने की इस आदत को कई बार हम थकान कह देते हैं, या कई बार हम इसको आलस या लेजीनेस कह देते हैं। आज इसी पे बात कर लेते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। इस आलस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल एंड द सेकेंड इज़ मेंटल। जो फिजिकल लेजीनेस है उसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बहुत डिटेल में बनाई है, जिसके अंदर सारे रीजंस बताए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हो। फिजिकल लेजीनेस को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इसको बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है। फिजिकल लेजीनेस की प्रॉब्लम आपकी डाइट, आपकी स्लीप और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से ज़्यादा रिलेटेड है। लेकिन जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो है मेंटल लेजीनेस, दिमाग का आलस। जब आपको लग रहा होता है कि आपका शरीर थकान फील कर रहा है या आपके पास एनर्जी नहीं है काम करने की, तो 80 to 90% आपके शरीर में पूरी एनर्जी होती है, लेकिन आपको आपकी मेंटल लेजीनेस काम करने से रोक रही होती है। आप सुन के हैरान होंगे कि मेंटल लेजीनेस किसी लैक ऑफ एनर्जी की वजह से नहीं आती, ना ही किसी और प्रॉब्लम की वजह से आती है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके से आती है, और इसको ठीक भी सोचने के तरीके को बदल के ही किया जा सकता है। 5 मेन रीजंस है ऐसा होने के, जिसमें से पहला है सेंडिंग रॉन्ग मैसेजेस टू अवर माइंड। हम अपने दिमाग को रोज़ गलत मैसेजेस देते हैं। जैसे थोड़ा सा काम करने के बाद हमें लगता है कि मैंने आज का काम कंप्लीट कर लिया, तो हम अपने दिमाग को ये मैसेज देते रहते हैं कि यस, आज का काम मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं जो भी करूँगा वो एक्स्ट्रा होगा। दूसरा मैसेज हो सकता है कि आज का दिन बहुत ही बिजी था, आज काफ़ी मेहनत की। तीसरा मैसेज हो सकता है कि हम खुद से या दूसरों की बात सुनकर अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरा काम बहुत ही स्ट्रेसफुल है, इस काम में काफ़ी स्ट्रेस है। और चौथा मैसेज हो सकता है कि आप अपने काम को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको लगता है कि आपके जैसा काम कोई और करता ही नहीं है। तो जितना आप ऐसा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको काम करने के बाद एक थकान, एक बर्डन फील होने वाला है। ये सारे के सारे मैसेजेस बहुत बड़ा झूठ है जो हम रोज़ अपने माइंड से बोलते हैं। इसलिए जितनी जल्दी इन मैसेजेस को अपने माइंड को देना बंद कर देंगे, उतनी ही जल्दी हम इस मेंटल लेजीनेस को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा रीज़न है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। हमेशा अपने आप को बेचारा, कमज़ोर या एक ऐसे वर्कर के रूप में देखना जिसका सब फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। आपको लगता है कि ऐसा करने से, ऐसा बताने से आप अपने आप को बहुत मेहनती बता रहे हैं और लोग आपकी हेल्प करेंगे आकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा करके आप अपना गुस्सा बढ़ा रहे हैं, आप अपना स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, और जो काम करने के लिए आपकी एनर्जी है आप उसको स्ट्रेस और गुस्से में वेस्ट कर रहे हैं, और आप अपने मन को, अपने माइंड को काम से भागने का एक नया बहाना दे रहे हैं। और इसके बाद आप ओवर बर्डन फील करने लगेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। और आपको ये भी लग सकता है कि बाकियों का काम भी शायद आप कर रहे हैं या आपसे करवाया जा रहा है। तीसरा रीज़न है एक्सक्यूजेज, जिसको डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक्सक्यूसाइटिस का नाम देते हैं। इसके अंदर हम तरह तरह के एक्सक्यूजेज बनाते हैं किसी भी काम करने से पहले, जैसे कि आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए आज मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको कल करूंगा। और जब कल आएगा तब भी आपकी सेम एक्सक्यूज़ रहेगी। दूसरी तरह की एक्सक्यूज़, मैं अभी इस काम को करने के लिए काफ़ी छोटा हूँ, या फिर मैं इस काम को करने के लिए काफ़ी एजिड हूँ, या फिर मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। या फिर ऐसी एक्सक्यूज़ हो सकती है कि आई एम नॉट स्मार्ट एनफ। अब स्मार्टनेस एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस आपके काम से आता है, और काम तब होगा जब हम उसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। इस सर्कल को ठीक ठीक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं पहले स्मार्ट बनेंगे, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा। स्मार्टनेस सिर्फ सोचने से और बैठे बैठे नहीं आती है। चौथा और बहुत कॉमन रीज़न है रिपीटेटिव रूटीन। हर काम को बार बार करना, एक ही काम को करते रहना और वही रूटीन बनाए रखना, उसके अलावा कुछ भी ना करना। ऐसे रूटीन से मेंटल लेजीनेस आना बहुत ही नेचुरल है। आइंस्टाइन जब काम करते हुए थक जाते थे या उनको किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का आंसर नहीं मिलता था, तो वो थोड़ी देर के लिए वायलिन बजाने लगते थे या कुछ और काम करने लगते थे, और उसके बाद वो वापस अपने काम पे लौटते थे ताकि उस रूटीन को तोड़ सकें। इसको आइंस्टाइन कहते हैं कॉम्बिनेटरी प्ले। हमारे माइंड के कई चैनल्स होते हैं, लेकिन जब हम रिपीटेटिवली एक ही काम करते रहते हैं तो हम कुछ ही चैनल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जिससे हमें मेंटल लेजीनेस या थकान फील हो सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेकर अगर अपना ध्यान किसी बिल्कुल अलग काम पे लगाएं, तो हमारा माइंड पुराने काम को करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाता है। आगे से आपको कभी भी काम में थकान फील हो तो काम को छोड़ने से पहले आइंस्टाइन का
कॉम्बिनेटरी प्ले वाला मेथड ज़रूर यूज़ करके देखना। फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न है कंफर्ट जोन। वर्ल्ड में बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स को सेट करने वाले लोगों में अगर एक चीज़ कॉमन देखो तो उन सभी ने सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। लेकिन ये सब सुनकर जब हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंफर्ट जोन हमें बार बार पीछे खींचता है, जिसको हम समझ लेते हैं शायद हमारा माइंड लेजी हो रहा है। लेकिन हमारा माइंड लेजी नहीं हो रहा होता, हमें बार बार उस कंफर्ट जोन में जाने का मन करता है। कंफर्ट जोन के टॉपिक को डिटेल में किसी अलग वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मेंटल लेजीनेस कंफर्ट जोन की वजह से आपको फील होती है तो आप एक सेंटेंस को याद रखें, लव द अनकंफर्टेबल। इसके बिना इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो कंफर्ट जोन भी हमारे माइंड को कभी लेजी नहीं बना सकता जब तक कि हमारा काम खत्म ना हो जाए। आई होप अब आपका कोई भी काम मेंटल लेजीनेस की वजह से तो नहीं रुक सकता। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी लेजीनेस के लिए कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।